खुशामदीद दोस्तों। अस्सलामुअलैकुम। इस दुनिया में हर रोज बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ कहानियाँ, कुछ खबरें ऐसी हैं जो आप लोगों की नजरों से ओझल रह जाती हैं। कुछ हेडलाइन बहुत छोटी सी और मामूली सी महसूस होती हैं, लेकिन इनके पीछे की कहानी इतनी बड़ी होती है कि इंसान सोच में पड़ जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी ही अनबिलीवेबल खबरों और ऐसी पोशीदा सच्चाइयों के बारे में बताऊंगा जिन्हें सुनने के बाद आप लोग शायद काफी देर तक सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और मैं इन इवेंट्स और खबरों को एक दो नहीं, दो चार नहीं, बल्कि दर्जनों सोर्सेज से वेरीफाई करके आप तक पहुंचा रहा हूं। और अगर आप मुझसे पूछें इस तरह के इवेंट्स और खबरों को वेरीफाई करने का सबसे बेहतरीन सोर्स इस वक्त क्या है, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ट्विटर यानी एक्स का जो एआई मॉडल है ग्रोक, वो खबरों को वेरीफाई करने के लिए बेहतरीन सोर्स है। पूरी खबर वहां पे पेस्ट करेंगे और उसको बोलेंगे कि मुझे इस खबर की वेरिफिकेशन दो। वो आपकी खबर को दर्जनों सोर्सेज से वेरीफाई करके उसके रियल फैक्ट्स आपके सामने रख देगा। इंटरनेट आपके पास मौजूद है, वीडियो देखने के बाद आप इन खबरों की वेरिफिकेशन इजीली कर सकते हैं। तो चलिए फिर जानते हैं वो कौन सी खबरें हैं, वो कौन से इवेंट्स हैं जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों में दुनिया को बदला, सोच को बदला, लेकिन ये इवेंट आपकी नजरों से ओझल रह गए। आपको याद होगा कि जापान के अंदर 2011 में जो सुनामी आया था उसने क्या तबाही मचाई थी, पूरे साहल को बदल दिया था। हजारों जानें गईं, बस्तियों की बस्तियां उजड़ गईं। उस कुदरती आफत के बाद जापान ने एक ऐसा काम किया जिस पर यकीन करना शायद आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो। उस सुनामी के बाद जापान ने उस पूरे साहल पर 350 किलोमीटर लंबी, कहीं पर 10 मीटर और कहीं पर 15 मीटर ऊंची सरिये और कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी है। और ये दीवार इतनी मजबूत बनाई गई है कि लहरों को तोड़ के रख देती है। और इंजीनियर्स का कहना है कि ये दीवार सुनामी की स्पीड को आधा कर देती है। और इससे भी बढ़कर जापान ने सिर्फ ये दीवार नहीं बनाई, बल्कि इस पूरे साहल पर लाखों की तादाद में दोबारा से दरख्त भी उगा दिए हैं। और जिस किस्म के दरख्त यहाँ पे उगाए गए हैं, ये भी सुनामी की लहरों को 40% तक कम कर देंगे। और मेरे ख्याल से जापान का ये कमाल का कारनामा है, सुनामी के आगे स्टील जैसी मजबूत दीवार और उसके पीछे दरख्तों की शक्ल में कुदरत की सपोर्ट। और ये सिर्फ दीवार नहीं, एक उम्मीद है, एक सबक है। तबाही बड़ी हो या छोटी, इंसान चाहे तो गिर कर फिर से खड़ा हो सकता है। इटली के साइंसदानों ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे देखकर पूरी दुनिया के साइंसदान हैरान रह गए हैं। जिस तरह पानी बर्फ बन के जम जाता है, इटली के साइंसदानों ने ऐसे ही रोशनी यानी लाइट को मुंजमद कर दिया है, जमा दिया है। और इन्होंने इसको नाम दिया है सुपर सॉलिड ऑफ लाइट, यानी रोशनी लाइट को एक ऐसे हाल में ले आए हैं जहां पर वो ठोस भी है और बहती भी है। जरा इमेजिन करके देखें, जो लाइट आजाद दौड़ती रहती है वो पहली बार क्रिस्टल की शक्ल में फ्रीज हो गई है। और ये कोई जादू नहीं है, एक खास सेमीकंडक्टर चिप है जिसमें इलेक्ट्रॉन और फोटॉन्स को मिलाकर ऐसे जर्रात बनाए गए हैं जिन्हें नाम दिया गया है पोलैरिटन्स। तो ये वो फिजिक्स है जिसे आज हम फिल्मी समझते हैं, साईफाई समझते हैं, लेकिन यही फिजिक्स आने वाले दिनों में हमारी दुनिया बदल के रख देगी, जिसमें तेज तरीन क्वांटम कंप्यूटर्स, जदीद तरह के लेजर से काम करवाना आसान हो जाएगा। और मेरे ख्याल से आजाद लाइट को एक सॉलिड ठोस शक्ल में बदल देना, ये इंसान का साइंस के अंदर एक नेक्स्ट लेवल कदम है। तो एलोन मस्क ने फिर से एक ऐलान कर दिया है कि उसका जो स्पेस एक्स मिशन है उसका मकसद सिर्फ रॉकेट बनाना नहीं, बल्कि किसी और ग्रह, किसी और सैयारे पर एक नया शहर बनाना है। एक ऐसा शहर जो जमीन से पूरे 225 मिलियन किलोमीटर दूर, जिस पर आबाद होंगे पूरे 1 मिलियन इंसान। जी हाँ, ये ऐलान किया है इलोन मस्क ने। इस प्लान के अंदर बड़े बड़े स्टारशिप्स, सैकड़ों नहीं जिसमें होंगे हजारों रॉकेट्स, जो हर 26 महीने के बाद मरीख की तरफ उड़ान भर रहे होंगे, जो खाली नहीं, जिनमें होंगे इंसान, घर, मशीनरीज, खाना और यहाँ तक के फैक्ट्रीज भी। कहा गया कि इन रॉकेट्स को पहले खाली भेजा जाएगा 2026 में और फिर 28 और 29 से इंसानों की मुंतकली का सिलसिला शुरू होगा। अब आपके जहन में सवाल होगा कि इलोन मस्क आखिर ये करना क्यों चाहता है। तो उसका मकसद सिंपल और सादा है। उसकी सोच के मुताबिक जमीन पर अगर कुछ भी हो जाता है, कुदरती आफत आ जाती है, तो इंसान खत्म ना हो, जो इंसान वहाँ मरीख पर है वो बच जाएं। क्योंकि इलोन मस्क का कहना है कि हमें मल्टी प्लैनेट स्पीशीज बनना होगा, वरना हम खतरे में हैं। और फर्ज करें अगर इलोन मस्क ये काम करने में कामयाब हो जाता है, तो अगले 20-30 सालों में शायद मैं या फिर आप किसी दूसरे से कह रहे हों कि मैं जमीन का नहीं, मरीख का शहरी हूँ। बाकी वल्लाहु आलम। हम में से अक्सर को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार कोई काम करते हुए नाकामी मिले तो हम हार मान लेते हैं। लेकिन इस दादी ने 2, 4, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 नहीं, बल्कि 960 बार नाकाम होने के बावजूद भी हार नहीं मानी। जी हाँ, जनूबी कोरिया की इस खातून ने 2005 से लेकर 2009 तक तकरीबन 959 बार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट दिया, लेकिन हर बार नाकाम हुई। लेकिन न वो थकी, न वो रुकी, न वो शर्मिंदा हुई और बिल आखिर 960वीं बार उसने
ये ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट पास कर लिया और उसकी ये स्टोरी उस वक्त दुनिया भर में वायरल हुई और कभी ना हार मानने की एक अलामत बन गई। ये खबर बहुत पुरानी है, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप में से तकरीबन 99% लोग इस खबर के बारे में जानते ही नहीं होंगे। इसी तरह इस खातून की हौसला अफजाई करते हुए एक बहुत बड़े ब्रांड Hyundai ने उसको कार भी गिफ्ट की थी। और इसलिए भी बता रहा हूँ कि इस खबर में एक बहुत बड़ा सबक है कि हार नहीं माननी चाहिए, जब तक सांस है, जान है, कोशिश करते रहना चाहिए। सन 1999 के अंदर एक ऐसा जहाज भी उड़ा था जिसके अंदर कोई भी जिंदा ना था। 4 घंटे उड़ता रहा, कोई उसको रोक ना सका और बिलाखिर वो क्रैश कर गया। और हैरानकुन बात यह है कि ये प्लेन उड़ा भी अमेरिका की फिजाओं में। जी हाँ, ये कहानी है लियर जेट 35A की, जिसे उस वक्त मीडिया ने घूस जेट का नाम दिया। ये जहाज ऑटो पायलट पर 3 घंटे 40 मिनट तक सफर करता रहा, जिसने तकरीबन 1500 किलोमीटर का फासला तय किया, जिसे किसी ने रोका तक नहीं। फिर इसे इंटरसेप्ट किया F-16 ने और देखा कि इसकी खिड़कियों पर बर्फ जमी हुई, अंदर कोई हरकत नहीं, खामोश परवाज और एक हकीकी खौफनाक मंजर। और फिर जब इसका पेट्रोल खत्म हुआ तो ये डकोटा में क्रैश कर गया और इस क्रैश में कोई भी जिंदा ना बचा। आपने बारिश तो देखी होगी पानी के कतरों वाली, लेकिन कुछ सैयारे ऐसे भी हैं जहां पर बारिश पानी की नहीं बल्कि हीरों यानी डायमंड्स की होती है। नासा के मुताबिक यूरेनियस और नेपच्यून के अंदर इतना सख्त प्रेशर होता है कि मीथेन टूटकर कार्बन बनता है और फिर ये हीरे बिल्कुल हमारे ओलों की तरह बरसते हैं, लेकिन डायमंड्स की शक्ल में। और आप इन्हें छोटे मोटे ओलों की तरह ना समझें। साइंसदान कह रहे हैं कि इनका साइज चट्टानों के बराबर भी होता है, उस शक्ल में ये बरसते हैं, यानी बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों की शक्ल में ये आसमान से बरसते हैं। और जब ये इतने बड़े साइज में जमीन पर गिरते हैं तो गिरते ही डायमंड्स के ओशियंस बना रहे हैं। खबर तो एक तरफ, हकीकत ये है कि हमारी कायनात इतनी हसीन और इतनी हैरानकुन है। जिन लोगों की आंखें नहीं हैं, आसाब तबाह हैं, अगर मैं ये कहूँ कि वो लोग भी दोबारा देख सकेंगे तो बिल्कुल साइंस ने इस नामुमकिन चीज को मुमकिन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के साइंसदानों ने दुनिया का पहला ऐसा बायोनिक आई सिस्टम बना दिया है जो आंखों को बाईपास करते हुए सीधा आपके दिमाग से जाके जुड़ेगा और आपकी उस ऐनक पर एक खास कैमरा होगा। वो तस्वीर लेकर AI को देगा। AI की वायर्स डायरेक्ट आपके दिमाग में जुड़ी होंगी और वो उस तस्वीर को रोशनी की शक्ल में आपके दिमाग को भेजेगा। वो लोग जिनकी मुकम्मल आई साइट खराब हो चुकी है, तबाह हो चुकी है, आंख काम नहीं करती, पर्दे का, रेटिने का किसी भी तरह का मसला हो, वो लोग भी अब देखने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आपकी आंख से बाईपास होकर सीधा आपके ब्रेन में जुड़ेगी। मतलब वो लोग भी अब देख सकेंगे जिनके पास किसी भी तरह के इलाज की गुंजाइश नहीं बची थी। तजर्बा कामयाब हो चुका है। अब देखना यह है कि इंसानों का ये शाहकार एक आम इंसान तक कब पहुंचता है। सोने की कान मिल गई, सोने के जखायर मिल गए। आप ऐसी बहुत सी खबरें सुनते हैं जिनमें से 99% अफवाहें होती हैं, लेकिन सऊदी हुकूमत ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि उन्हें मक्का के करीब कोई छोटी सी नहीं 150 किलोमीटर सोने की कान का पहाड़ी सिलसिला मिल गया है। और ये दरियाफ्त इतनी बड़ी है कि साइंसदानों का कहना है कि ये सऊदी अरब की तारीख की सबसे बड़ी गोल्ड डिस्कवरी है। थोड़ा सा नहीं, 150 किलोमीटर लंबा खित्ता जो सोने से भरा पड़ा है। और वहाँ ये वाहिद जगह नहीं बल्कि जाबाल गदारा, वादी अल जव और जबल शिबान तक मुसलसल सोने के ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं। तो यूं समझ लें कि तेल के बाद सऊदी अरब का अगला दौर सोने का दौर होगा, क्योंकि मक्का मुकरमा के आसपास के जो रेगिस्तान हैं अब वो सिर्फ रेगिस्तान नहीं बल्कि सऊदी अरब का एक चमकता हुआ मुस्तकबिल है। यकीनन आप में से हर कोई चांद को तो देखता होगा और हमेशा की तरह उसको चांद वैसा ही लगता है जैसा वो बचपन से देखता आ रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। नासा के मुताबिक चांद करोड़ों सालों में जैसा था उससे तकरीबन 150 फीट सुकड़ के छोटा हो चुका है। मतलब पूरे चांद का साइज पहले से कम हो गया है, पूरे 150 फीट। इसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि इसका अंदरूनी हिस्सा ठंडा हो रहा है। इसकी वजह से चांद सुकड़ कर झुर्रियों की शक्ल बदल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अंगूर सुकड़कर किशमिश की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और इसी प्रोसेस की वजह से चांद पर दरारें पड़ रही हैं और उस पर ऐसे जल्जले भी आ सकते हैं जो पूरे 10 मिनट तक चलेंगे। नासा के LRO मिशन ने ताज़ा तस्वीर ली हैं जिनसे ये सारी बातें वाज़िया हो चुकी हैं। और ये है कायनात का एक खामोश और हैरानकुन बदलाव। तो आप लोगों ने जिन खबरों, जिन इवेंट्स और वाकयात को आज इस वीडियो में सुना है, ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं। मैंने हर खबर को, हर पॉइंट को डिफरेंट सोर्सेज से वेरीफाई करके आपके सामने इनको प्रेजेंट किया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप भी टाइम निकालें और इन इवेंट्स को वेरीफाई करके अपने नॉलेज में इजाफा करें, तहकीक की आदत डालें, इल्म हासिल करने की कोशिश करें, फजूल स्क्रोलिंग को छोड़ें, क्योंकि ऐसा करने से आपका माइंड, आपका ब्रेन और ज्यादा शार्प होगा, दुनिया के साथ चलने के काबिल होगा और आप वक्त से पीछे नहीं रहेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें
जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम। Yeah.